हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड इन लिक्विड्स कॉलॉइडल सिस्टम के बारे में। इसको हम सॉल भी कहते हैं। अब देखिए, सॉल या जो सॉलिड लिक्विड कॉलॉइडल सिस्टम है उसमें डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड फेज में होता है और जो डिस्पर्सन मीडियम है वो लिक्विड फेज में होता है। अब इन सॉल्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो देखिए, जब कॉलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है तो डिस्पर्स्ड पार्टिकल की जो साइज है वो इस रेंज में रखी जाती है। अब लायोफिलिक सॉल्ट्स या लायोफिलिक कॉलॉइड्स की बात करें तो इनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में ग्रेट एफिनिटी होती है, तो इस वजह से इनको इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे अगर हम स्टार्च या जिलेटिन को वाटर में ऐड करते हैं तो ये स्पॉन्टेनियसली कॉलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं और इनको बनाने के लिए किसी भी स्पेशल टेक्निक की जरूरत नहीं होती है। अब लायोफोबिक सोल्स की बात करें तो इनके केस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में लेस एफिनिटी होती है, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके लिए हम दो तरीके के मेथड्स यूज कर सकते हैं। पहले मेथड में हम जो कोर्स एग्रीगेट्स होते हैं उनको कॉलॉइडल साइज के पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और दूसरे मेथड में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको हम ग्रुपिंग के थ्रू कॉलॉइडल साइज के लार्जर एग्रीगेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ब्रेकिंग डाउन का जो मेथड है उसको हम डिस्पर्सन मेथड कहते हैं और जो मॉलिक्यूल्स की ग्रुपिंग का मेथड है उसको हम कंडेंसेशन मेथड कहते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्पर्सन मेथड्स को डिस्कस करेंगे। कंडेंसेशन मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, डिस्पर्सन मेथड्स में फर्स्ट हो जाएगा मैकेनिकल डिस्पर्सन। अब इस मेथड में हम जो सॉलिड कोर्स या सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको मैकेनिकल ग्राइंडिंग के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं और इसके लिए हम कॉलॉइड मिल का यूज करते हैं। देखिए, कॉलॉइड मिल की बात करें तो इसमें दो मेटल डिस्क होती हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लगी हुई होती हैं और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हाई आरपीएम पर रोटेट करती हैं। इसके आरपीएम अप्रोक्स 7000 होते हैं। अब जिस सब्सटेंस को हमें कॉलॉइडल पार्टिकल की साइज में कन्वर्ट करना होता है उसको हम स्लरी या पेस्ट के फॉर्म में इस कॉलॉइड मिल में डालकर ग्राइंड करते हैं। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स को अल्टरनेटिव मेथड से भी प्रिपेयर किया जा सकता है और इसमें जो मैकेनिकल डिस्पर्सन है वो हाई इंटेंसिटी वाले अल्ट्रासोनिक जनरेटर के थ्रू किया जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ये होती हैं या इससे ज्यादा हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हैं वो पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेशन के थ्रू ऑब्टेन किए जाते हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस को मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देता है और इसी मैकेनिकल वाइब्रेशंस की वजह से जो सब्सटेंस है वो कॉलॉइडल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब इस अल्ट्रासोनिक मैकेनिकल डिस्पर्सन टेक्निक की बात करें तो इसका यूज सिर्फ सॉफ्ट सब्सटेंसेस जैसे सल्फर, ग्रेफाइट, रेजिन्स या जिप्सम के केस में किया जाता है। देखिए, पीजोइलेक्ट्रिक ऑसिलेटर की बात करें तो इसमें एक वैक्यूम ट्यूब सर्किट होता है जिसमें कि पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक प्लेट लगी हुई होती है और इसका यूज ऑसिलेशन को जनरेट करने में किया जाता है। अब पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात करें तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड की। देखिए, इस मेथड को जी ब्रेडिक ने 1908 में इंट्रोड्यूस किया था। अब इस मेथड में जो मेटल हैं उनको स्पार्क से जनरेट होने वाली हीट के थ्रू वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो वेपर्स हैं वो वाटर में कंडेंस होके कॉलॉइडल रेंज के एग्रीगेट्स बनाते हैं। देखिए, ये हो गई मेटल की रोड्स जिनको हम सॉल्वेंट में डिप करके रखते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जिससे यहाँ पर स्पार्क जनरेट होता है और इससे जो मेटल है वो वेपर में कन्वर्ट होके इस सॉल्वेंट में कंडेंस हो जाता है और कॉलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स बनाता है। अब इन मेटल इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो ये प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर के हो सकते हैं और सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर लेते हैं और उसके साथ हम ट्रेस अमाउंट में एल्कली ऐड करते हैं। अब टी स्यूटबर्ग की बात करें
तो इसने इस मेथड के थ्रू मेटल्स के कुछ ऑर्गेनोसॉल्स बनाए थे, मीन्स उसमें ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब इस मेथड में जो इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं वो आयरन या एल्यूमिनियम के होते हैं और इस पर अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया जाता है। देखिए ब्रैडिक्स आर्क मेथड में डायरेक्ट करंट का यूज किया जाता है। अब जिस मटेरियल का सॉल्व बनाना होता है उसको हम ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स पर पेस्ट कर देते हैं और फिर उस पर इलेक्ट्रिक आर्क पास किया जाता है। अब ऑर्गेनोसॉल्स की बात करें तो इनका यूज कैटलिस्ट के फॉर्म में किया जाता है या प्लास्टिक फिलर्स, ग्लूज, एंटी कोरोसिव पेंट्स या मेडिसिन में किया जाता है। फिर बात करते हैं पेप्टाइजेशन की। तो देखिए अगर किसी भी प्रेसिपिटेट सब्सटेंस को वापस कोलॉइडल स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम पेप्टाइजेशन कहते हैं और पेप्टाइजेशन के प्रोसेस के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना होता है। अब पेप्टाइजेशन का प्रोसेस इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड करते हैं उसको पेप्टाइजिंग या डिस्पर्जिंग एजेंट कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से पेप्टाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेसिपिटेट इन आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उन प्रेसिपिटेट पर चार्ज आ जाता है। सपोज सारे प्रेसिपिटेट प्लस आयन एक्वायर करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस केस में सिमिलर चार्ज होने की वजह से उनमें रिपल्सन होगा और सारे जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो स्टेबल हो जाता है। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज का एड्जॉर्प्शन होता है तो भी वहां पर रिपल्सन की वजह से कोलॉइडल सॉल्यूशन स्टेबल हो जाता है। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। देखिए अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल में हम फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो उस केस में Fe+3 आयंस का एड्जॉर्प्शन होता है और वहां पर जो प्रेसिपिटेट है वो कोलॉइडल स्टेट में आ जाता है, तो इस तरह से उसका पेप्टाइजेशन हो जाता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सोल में जब हम डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं तो पेप्टाइजेशन होता है और एल्यूमिनियम+3 आयंस का एड्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर जो एल्यूमिनियम+3 आयन जनरेट हो रहे हैं वो HCl और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से होते हैं।